पाकिस्तान में एम पॉक्स के नए केस की तस्दीक। ये वायरस आपको किस तरह मुतासिर करता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, दुनिया भर में एम पॉक्स के कुछ केसेस सामने आने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दुनिया भर के लिए ख़तरा करार दिया है और हालिया दिनों में ही पाकिस्तान में भी एम पॉक्स का एक केस रिपोर्ट हुआ। ये वायरस जिस शख्स में पाया गया था उसका ताल्लुक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान से था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये शख्स उस वायरस की कौन सी टाइप का शिकार था। इस वाक़े के बाद मज़ीद लोगों में भी इस वायरस की तस्दीक हुई। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम पॉक्स की कितनी इकसाम है, ये किस तरह से फैलता है, इससे किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है। लेकिन वीडियो की जानिब चलने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी हिट करें ताकि हमारी आने वाली सारी रिसर्च बेस्ड वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको टाइमली मिलती रहें। फ्रेंड्स, अब अगर एम पॉक्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी मेनली दो टाइप्स हैं। एक है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड और दूसरी सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड। इन दोनों इकसाम में से पहली किस्म कम ख़तरनाक है और इसका मोर्टेलिटी रेट भी कम है, जबकि दूसरी किस्म बहुत ज़्यादा सीवियर है और इसका मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। अब ये दोनों इकसाम, जैसा कि इनके नाम से भी पता चल रहा है, बुनियादी तौर पर अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन लोगों के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करने की वजह से अब ये वायरस सारी दुनिया में फैल चुका है। अब अगर हम इस वायरस के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो बोथ क्लेड्स शेयर कॉमन सिम्टम्स लाइक फीवर, रैश, swollen lymph nodes, but the severity and progression of disease may vary in all individuals. अब अगर ये देखा जाए कि ये वायरस किस तरह से फैलता है तो ये आमतौर पर मुतासिरा इंसान या जानवर से क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। बेशक ये मर्ज कोविड-19 जितना सीवियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर मुतासिरा शख्स को दूसरे लोगों से बचाने के लिए आइसोलेशन इख्तियार करना और गुड हाइजीन अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर देखा जाए कि ये वायरस जिस्म के अंदर जाकर किस तरह से इंसान को मुतासिर करता है, तो अगर हम इस वायरस के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये उसी वक्त शुरू हो जाता है जब ये वायरस स्किन की किसी इंजरी या कट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए हमारे जिस्म में एंट्री हासिल करता है। जिस्म के अंदर जाकर ये अपने टारगेटेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाकर रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू करता है और अपने जैसे नए वायरसेस बनाने के लिए ये होस्ट जिसको ये मुतासिर कर रहा है उसी की बायोकेमिकल मशीनरी को इस्तेमाल करता है। अब नए पैदा होने वाले वायरसेस बडिंग या सेल रप्चर के नतीजे में सेल से रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं। अब ये नए पैदा होने वाले वायरसेस हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को ट्रिगर करते हैं, जिसके नतीजे में हमारा जिस्म साइटोकाइन्स पैदा करता है और साइटोकाइन्स के नतीजे में हमें एम पॉक्स के सिम्टम्स जैसा कि फीवर, रैश, swollen lymph nodes वगैरह जाहिर होते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि इस वायरस से हम खुद को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से एक तो आ जाती है कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पर, स्कूल्स, कॉलेजेस में अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको लगे कि इन सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है जो बेसिकली एम पॉक्स की हो सकती हैं, तो आप ऐसे मुतासिरा शख्स से हत्तल इम्कान खुद को दूर रखें। इसके अलावा अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें और हर वक्त अपने साथ ट्रैवल में या घर में भी एक अच्छा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वक्फे से इस्तेमाल करते रहें।
इसके अलावा इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल करने के लिए एक वैक्सीनेशन भी लाजमी करवा दें। सो फ्रेंड्स, अब ये वायरस आजकल के दौर में काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रहा है। सो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुई हो, इसमें डिस्कस किया जाने वाला कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर एन अदर इंटरेस्टिंग एंड रिसर्च बेस्ड वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।